इसके पहले की क्लास में हम लोग परिभाषा को पढ़े हुए थे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम सीखेंगे। क्योंकि बेटा जब तक आपको प्रतिबिंब बनने के नियम नहीं पता होगा बच्चों, तब तक आपको किरण आरेख नहीं समझ में आएगा और ना ही आपको प्रतिबिंब समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कितने नियम बेटा? 3 नियम है। उन 3 नियमों की हम बच्चों विस्तार से चर्चा करेंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखिए। बच्चों, प्रथम नियम क्या है बच्चों? जो हमारा ये अवतल दर्पण होता है, ये हमारा अवतल दर्पण है। और बच्चों ये हमारा कौन सा दर्पण है? ये हमारा उत्तल दर्पण है। बच्चों प्रथम नियम क्या है बच्चों? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो भैया, यहाँ बेटा क्या होता है? ये मुख्य अक्ष होता है जो ध्रुव से बच्चों जाता है और सेंटर से बिल्कुल सीधी रेखा में। बच्चों ये हमारा क्या होता है? मुख्य फोकस। बच्चों इधर बना लेते हैं, ये हमारा क्या होता है? ध्रुव। यहाँ पे क्या होता है बेटा? सेंटर। और यहाँ पे क्या होता है बेटा? फोकस। ध्यान देने वाली बात क्या बच्चों? दोनों दर्पण में नियम बच्चों ध्यान से समझेंगे, क्योंकि तभी हमको आगे प्रतिबिंब बहुत आराम से समझ में आएगा। पहला नियम क्या बच्चों? ये मुख्य अक्ष बच्चों, इसके समांतर अगर कोई प्रकाश किरण जा रही है बच्चों, तो दर्पण से क्या होगा बेटा? परावर्तन के पश्चात ये कहां से होकर जाएगा बच्चों? तो ये मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये बच्चों हमारा कौन सा नियम है? ये प्रथम नियम है। बच्चों उत्तल दर्पण में क्या होता है बच्चों? ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई प्रकाश किरण जा रही है बच्चों, तो जा तो पाएगी नहीं अंदर ना, दर्पण से कलई किया हुआ है। लेकिन बच्चों दर्पण से परावर्तन के पश्चात बच्चों क्या होगा? टकरा के ये बच्चों क्या होगा? टकरा के ये टकरा के बच्चों क्या होगी? फैल जाएगी। लेकिन बच्चों ऐसा प्रतीत होगा, कहां से होके जा रही है बच्चों? ऐसा प्रतीत होगा कहां से होके जा रही है? मुख्य फोकस से होकर जा रही है। बात मेरी समझ में आई? इन बच्चों क्या होता है कि प्रथम नियम में बच्चों क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश के दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये प्रथम नियम में होता है अवतल दर्पण में। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण ये टकरा के क्या होती है भैया? फैल जाती है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों कहां से हो आती हुई प्रतीत हो रही है? तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब बच्चों हम लोग बात कर इसी बच्चों नियम को हम लोग क्या करते हैं? डिफाइन करते बच्चों लिख देते हैं। देखो यहाँ बच्चों क्या लिखोगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, चलने वाली प्रकाश किरण, चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो बच्चों ये जाती बच्चों किस दर्पण में होकर जा रहा है बच्चों? ये बच्चों ये कौन दर्पण है? ये अवतल दर्पण। जबकि उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है बच्चों? ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती है बेटा? प्रतीत होती है। आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों को पहला नियम अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं दूसरा नियम, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है बेटा? द्वितीय नियम बच्चों ये हमारा सेम कौन दर्पण है बेटा? ये तो बच्चों ये हमारा है अवतल दर्पण, और ये हमारा कौन दर्पण है बेटा? तो ये हमारा है उत्तल दर्पण। दूसरा नियम क्या है बेटा? कि देखो भैया सबको पता बच्चों यहां पे क्या होता है? ध्रुव होता है। यहां पे क्या होता है बेटा? सेंटर होता है। यहां पे क्या होता है बेटा? फोकस होता है। इसमें भी सेम बच्चों, यहां बच्चों क्या होगा? ध्रुव। यहां पे क्या होगा बेटा? फोकस। और यहां पे क्या होगा? सेंटर। दूसरा नियम क्या कहता है बेटा? कि मुख्य अक्ष के समांतर अब की नहीं जाएगी प्रकाश किरण, अब की बच्चों कहां से आएगी? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण
कहां से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बच्चों? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण। ये बच्चों क्या होगा? दर्पण से परावर्तन के पश्चात बच्चों ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके क्या जाती है बेटा? ये बच्चों समांतर दिख रहा है ना, ये इसके क्या जाती है? समांतर हो जाती है। ये बच्चों कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। बच्चों इसमें क्या होगा? जबकि उत्तल दर्पण में तो बच्चों देखो यहाँ बच्चों मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण क्या जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। लेकिन बच्चों दर्पण से परावर्तन के पश्चात अब की क्या हो जाएगी बच्चों? मुख्य अक्ष ये है तो इसके क्या हो जाएगी बेटा? ये समांतर हो जाएगी। देखो ये यूं। बात मेरी समझ में आ गई? तो बच्चों ये हमारा कौन सा नियम है? द्वितीय नियम। तो बच्चों इस नियम को भी और लिख लेते हैं। क्या लिखोगे? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, होकर जाने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात क्या होती बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समांतर हो जाती है। ये किस दर्पण में आप देख रहे हो बेटा? तो ये अवतल दर्पण में देख रहे हो। जबकि मुख्य फोकस से की ओर आने वाली प्रकाश किरण, आने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समांतर हो जाती है। ये किस दर्पण में बाबू? तो यह उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। तो आपको दोनों नियम बड़े अच्छे समझ में आया होगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं तीसरे नियम की तरफ। आने वाली प्रकाश, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण, आने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। उसी रास्ते से वापस आती हुई प्रतीत होती है। वापस आती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होती है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। जय हिंद।